एल शेप बियर्ड ख़त को करने का आसान तरीन तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, बतलाऊंगा कि आपने जो है ना एल शेप ख़त को कैसे करना है, वो भी फुल तफसील के साथ, फुल जो है ना स्टेप बाय स्टेप, एक एक ट्रिक के साथ। तो दोस्तों नंबर 1 पॉइंट है बियर्ड को सेट करने के लिए हमने जो ना गर्दन की पार्टीशन करना स्टार्ट कर लेनी है, जिसमें जो ना हम ब्रेक मशीन की मदद के साथ नोक बनाएंगे। ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनको जो ना नोक बनाने में काफ़ी मुश्किल आती है, तो उनके लिए आसान तरीन ट्रिक ये है कि आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और ब्रेक मशीन की मदद के साथ गर्दन के हाफ हिस्से से जो ना पार्टीशन करते हुए फर्स्ट साइड की नोक बना लेनी है। फिर आपने उसी पार्टीशन को सेकंड साइड की तरफ लेके जाना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और ट्रिमर की नोक की मदद के साथ सेकंड साइड की पार्टीशन कर लेनी है। दोस्तों जैसे ही आप सेकंड साइड की पार्टीशन कर लेंगे, नोक बना लेंगे, तो फिर आपने सेकंड साइड से ब्रेक मशीन लगा के साइड की भी राउंड को सेट कर लेना है। तो ये नंबर 1 पॉइंट होता है बियर को सेट करने का, जिसमें जो ना गर्दन की तरफ से पार्टीशन करके नोक बनाई जाती है और आराम आराम से मशीन लगाकर। नंबर 1 पॉइंट अपने ख़त्म पर पहुंचा। तो अब बियर को जो ना भाई की मर्ज़ी के मुताबिक हमने ट्रिम करना है। 10 नंबर का क्लिप लेंगे, इसको हमने लगाना स्टार्ट कर लेना है। मशीन के अलग अलग क्लिप्स होते हैं दोस्तों, हम जो ना लगाएंगे 10 नंबर का, और इसकी मदद के साथ मैंने फ़र्स्ट साइड पे प्रॉपर मशीन लगा लेनी है। और जब मैं फ़र्स्ट साइड पे मशीन लगा लूँगा तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, जिसमें जो ना बियर्ड की सेटिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसी तरह हमने सेंटर पे भी जो ना 10 नंबर क्लिप लगा लेना है। जैसे ही फ़र्स्ट साइड पे प्रॉपर हमारी 10 नंबर लग जाएगी, सेंटर वाले पॉइंट पे हमारी 10 नंबर क्लिप लग जाएगी, तो इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी 10 नंबर क्लिप लगा लेना है। और जब भी आप मशीन लगा रहे हो तो आपने जो ना मशीन को स्लोप के एंगल में रखना है और आराम आराम से लगाना है। लेयर बाय लेयर जो ना मशीन लगानी है, गर्दन से लेकर कलम वाली साइड पर गर्दन से लेकर कलम की साइड तक पहली लेयर होगी, फिर उसके साथ दूसरी, फिर मूंछों तक तीसरी, और सेंटर में हम 2 लेयर्स की मदद के साथ ट्रिम करेंगे। टोटल हमारी जो ना 7 से 8 लेयर बनेंगी दाढ़ी के ऊपर मशीन लगाने के दौरान। तो ये होगी हमारी 10 नंबर क्लिप, जिससे हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। तीसरा स्टेप में जो ना हमने फेड बनाना स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए हम 1 नंबर क्लिप की मदद लेंगे, कलम से इसका फेड बनाएंगे, फिर हैंडल को पीछे करेंगे और उसके फेड्स को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो ये स्टेप नंबर 3 कहलाएगा हमारा, जिसमें जो ना हमने दाढ़ी का फेड बनाना है। दोस्तों फेड्स के लिए अलग अलग जो ना कस्टमर की डिमांड होती है, कुछ ज़ीरो का फेड बनवाते हैं, कुछ कैंची कंघे की मदद के साथ फेड बनवाते हैं, और कुछ जो ना नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला फेड बनाने के लिए 1 नंबर डबल क्लिप का इस्तेमाल करके हम फेड बना चुके हैं। और यहाँ से हमारा जो ना स्टेप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना कलम की बनावट बनानी हमने स्टार्ट कर लेनी है, कान के ऊपर से गुलाई, और फिर बाद में जो ना दाढ़ी के फेड्स को एक दूसरे के साथ फाइनल मिलाने के लिए हमने जो ना कैंची और कंघे का इस्तेमाल करना है। और ये हमारा स्टेप नंबर 4 कहलाएगा। स्टेप नंबर 1 में पार्टीशन होगी दोस्तों। स्टेप नंबर 2 में जो ना बियर्ड के ऊपर मशीन लगाना या कैंची कंघे की मदद के साथ ट्रिम करना होता है। स्टेप नंबर 3 में जो ना हमने फेड बनाना है दाढ़ी का, अगर कोई कस्टमर चाह रहा है। अगर वो फेड नहीं बनाना चाह रहा तो सिंपली हमने जो ना कैंची और कंघे की मदद के साथ दाढ़ी की सेटिंग कर लेनी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने जो ना 1 नंबर क्लिप का फेड बनाया है बियर्ड के ऊपर, तो हमारा स्टेप नंबर 3 ये होगा। और 4 में जो ना हमने कैंची और कंघे की मदद के साथ सबसे पहले फ्रंट से गुलाई बनानी है, फिर इसी तरह साइड की तरफ बालों को लेके आना और कान के ऊपर से बालों की हल्की सी ट्रिमिंग करनी है। कलम के वेट को एक दूसरे के साथ मिलाना और कैंची और कंघे की मदद के साथ दाढ़ी के फेड्स को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। और ये हमारा स्टेप नंबर 4 कहलाएगा, जिसमें जो ना दाढ़ी के फेड्स को एक दूसरे के साथ फाइनल मिलाएंगे। अब फेड्स को एक दूसरे से मिलाने का क्या मकसद होता है, 1 नंबर क्लिप और हमारा जो ना 2 नंबर क्लिप, यानी कि हैंडल को पीछे करेंगे तो वो हमारा 2 नंबर क्लिप बन जाएगा। और साथ में जो ना हमने 10 नंबर पहले लगाया वो इसके फेड्स को एक दूसरे के साथ फाइनल मिलाने के लिए कैंची और कंघे का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ से हमें फील होगा बाल बड़े छोटे हैं तो वहाँ पे हमने कैंची और कंघे का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे और सेंटर वाले पॉइंट पे जो ना हमने अच्छी तरह कैंची और कंघे के इस्तेमाल से जो ना दाढ़ी के फाइनल टच और फाइनल वेट को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो 4 स्टेप हमारे इख्तिताम पर पहुँच गए। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो ना एल शेप बियर्ड में जो ना चंद पॉइंट होते हैं जो हम अपनी हर वीडियो में, और जो एल शेप को सेट करने के पॉइंट होते हैं वो हम
इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारा स्टेप नंबर 5 है, जिसमें जो ना हमने मूंछों की सेटिंग करनी है। होंठ के ऊपर कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट से बालों को सेट कर लेना है। फिर लेंथ को सेट करने के लिए फ्रंट से जो ना लेंथ को पकड़ना है मूंछों की और उंगलियों के अंदर लेके आना है, और जो एक्स्ट्रा साइज़ होगा जो कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक उतना हमने ट्रिम कर लेना है। और इसके बाद फेस के एक्स्ट्रा बालों को हमने साफ़ कर लेना है। 5 स्टेप की मदद के साथ हमने मूंछों को सेट करना है और स्टेप नंबर 6 की मदद के साथ फेस के एक्स्ट्रा बालों को साफ़ करना है और दाढ़ी को नरम करना है। तो ये स्टेप नंबर 6 कहलाएगा हमारा दोस्तों, जिसमें फेस के एक्स्ट्रा बालों को ब्रीक मशीन लगा के साफ़ कर लेंगे। फर्स्ट साइड, सेंटर और गर्दन वाले पोर्शन से हमने पानी लगा के पहले बालों को नरम करना है, फिर जेल लगा लेनी है। और इसी के साथ हमारे जो ना 6 से 7 स्टेप यहाँ तक अपने इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं। अब हमारा फाइनली स्टेप रह गया स्टेप नंबर 7 और 8, जिसमें जो ना हमने बालों को अब नीट एंड क्लीन करना है दोस्तों, यानी कि एल की शेप को वाज़िया करना है और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाकर आपको जो ना इस वीडियो में दिखाएंगे। और साथ में जो ना एल के बियर्ड को कैसे सेट किया जाता है वो भी एक एक पॉइंट मज़ीद आगे जाके बताएंगे। फाइनली हमने जो ना स्टेप नंबर 7 और 8 की मदद के साथ फोम लगा लिया है, उस तरह में ब्लेड चेंज कर लिया है। कलम से स्टार्ट करना है। इस अंदाज़ में जो ना हम शेप बनाएंगे दोस्तों। कलम को नॉर्मल शेप में रखना है, फ्रंट की नोक का इस्तेमाल करना है उस तरह की, और कलम को नॉर्मल साइज़ में लेके आएंगे और बिल्कुल हाइट वाला एल शेप खत रखना है स्ट्रेट शेप में। तो इसमें जो ना बनावट का तरीकाकार ये होता है दोस्तों, सबसे पहले कलम को हमने जो ना अच्छी तरह पार्टीशन कर लेनी है। भाई की कलम का साइज़ पहले ही कम है, लिहाजा नॉर्मल साइज़ में जो ना हमने कलम कर लेनी, ना ज़्यादा बारीक होगी ना ज़्यादा मोटी। तो उसके साथ ही हमने जहाँ पे हमारी कलम का एंड होगा वहाँ से हमने स्ट्रेट शेप में जो ना एल ख़त बना लेना है। फर्स्ट साइड पे जैसे ही हम स्किन को खिंचाव में रख के स्ट्रेट शेप में जो ना एल की सेटिंग कर लेंगे, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाना है और हमने जो ना फर्स्ट साइड से जो ना एल की शेप सेट कर लेनी है। फिर बाद में जो ना साइड से जो ना ब्लेड लगा के इनके एक्स्ट्रा जो हमारी राउंड की शेप के बने हुए हैं बाल, इनको हमने ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है ताकि साइड की नोक वाज़िया हो सके। फिर बाद में जो ना सेकंड साइड पे हमने उस तरह की फ्रंट की नोक का इस्तेमाल करना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना है। और सेकंड साइड से सबसे पहले कलम की बनावट, फिर कलम की जहाँ पे हमारी बनावट ख़त्म होगी वहाँ से हमने जो ना उस तरह की बैक साइड का नोक का इस्तेमाल करना है और स्ट्रेट शेप में जो ना ख़त बनाना स्टार्ट कर लेना है। बाद में उसी लाइन को जो ना मूंछों की तरफ लेके आना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना है। और इसी के साथ हमारी सेकंड साइड का जो ना शेप सेट हो जाएगी स्ट्रेट एल शेप। फिर बाद में जो ना साइड के एक्स्ट्रा बालों को, ये जो साइड्स की शेप है इसको नीट करने के लिए ब्लेड लगाएंगे हम। साइड के ऊपर हल्का सा ब्लेड लगा के हमने जो लाइन लगाई हुई है इसको नीट कर लेना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 7 और 8 स्टेप, जिसमें जो ना हमने फेस के एक्स्ट्रा बालों को साफ़ कर लिया और फेस के ऊपर ब्लेड लगा के एल शेप बियर्ड को नीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 9 में जो ना हमने गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा के गर्दन की पार्टीशन को क्लियर कर लेना है। जो हमने नोक बनाई हुई है इसको ब्लेड लगा के मज़ीद नीट कर लेना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाकर हमने जो ना गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा के इसकी सफाई कर लेनी है। फर्स्ट साइड से इसी तरह हम करेंगे, सेंटर वाले पॉइंट पे जो ना आराम आराम से उस तरह चलाएंगे, स्किन को खिंचाव में रखेंगे और ब्लेड लगाते हुए हमने जो ना सेंटर के बालों की सफाई कर लेनी है गर्दन के ऊपर से। फिर इसी तरह हम सेकंड साइड से भी बालों को जो ना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को आराम आराम से चलाकर हमने जो ना सेकंड साइड से पहली लेयर को सफाई कर लेना है, फिर दूसरी लेयर को हमने इसी तरह सफाई कर लेना है और इसी तरह मुकम्मल गर्दन के बालों को साफ़ कर लेंगे। और जब गर्दन के ऊपर ब्लेड चला रहे हो दोस्तों, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना ब्लेड लगाना है। तो फाइनली सेंटर से ब्लेड लगाएंगे, हल्का हल्का नॉर्मल चौरस शेप में जो ना सेटिंग करनी है फर्स्ट साइड से और सेकंड साइड से। तो ये चंद स्टेप थे जो आज की इस वीडियो में हमने आपके ज़रिए नज़र करने की कोशिश की है दोस्तों, जिसमें जो ना एल शेप बियर्ड को जो ना एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया गया और दिखाया गया है, जिसमें 8 से 9 स्टेप की मदद के साथ आप एल शेप खत बना सकते हैं। फर्स्ट साइड नीड होने के बाद की लुक, सेकंड साइड नीड होने के बाद की लुक और फ्रंट साइड। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नीचे से नोक आपके सामने ये नॉर्मल साइज़ रखा था लेकिन भाई को सूट कर रही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो आना है तब के लिए।